बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको जरूरत पड़ती है सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन मजबूत करने की। बेसिक फाउंडेशन में सबसे पहली चीज आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स बहुत अच्छे से मजबूत करने हैं। उसके बाद आपको इंटरनेट के बेसिक समझने हैं, कैसे इंटरनेट काम करता है, कैसे सर्वर के ऊपर कॉल होती है, कैसे फ्रंट एंड के ऊपर डेटा आता है, एपीआईज कैसे काम करती हैं वहां। आपको नेटवर्किंग के बेसिक अच्छे से समझने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बेसिक्स www के समझने पड़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है। आपका इतना कंप्लीट होने के बाद जब आपको ये बेसिक फाउंडेशन की अच्छे से समझ हो जाती है, उसके बाद आपको नीड होती है किसी भी एक बैकएंड टेक्नोलॉजी में अपनी कमांड बनाने की। अब वो क्या क्या हो सकती है? वो पाइथन हो सकती है, वो जावा हो सकती है, वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, या वो डॉटनेट हो सकती है। अब इनके ऊपर अगर आपने पहले ही प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक पढ़ा हुआ है, सपोज आपने सी प्लस प्लस कुछ भी बेसिक थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, या थोड़ा पाइथन का बेसिक सीखा हुआ है, तो आपको काफी हेल्प हो जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैकएंड के अंदर कैसे काम करती हैं ये चीजें। पाइथन के कौन से फ्रेमवर्क होते हैं जो वेब टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते हैं, जैसे जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, है ना। ऐसे फास्ट एपीआई होता है, और भी बहुत से फ्रेमवर्क होते हैं आप देखेंगे। तो ऐसे ही जावा का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे स्प्रिंग बूट कहते हैं। फिर उस या तो आपको वो समझना पड़ेगा, या फिर आप अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं तो इसका एक अलग इकोसिस्टम है पूरा। यहाँ एक्सप्रेस जेएस एक चीज होती है, यहाँ नेस्ट जेएस एक चीज होती है, अच्छा फ्रेमवर्क होता है नेस्ट जेएस भी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप डॉट नेट टेक्नोलॉजीज की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको एएसपी करके एक चीज होती है, आपको वो अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपकी फाउंडेशन भी मजबूत हो जाती है, फिर इसके बाद आपको आना पड़ता है फिर डेटाबेसेस की तरफ। डेटाबेसेस में आप एसक्यूएल अच्छे से समझते हैं, ये एक जो क्वेरी लैंग्वेज होती है आपको बेहतर तरीके से ये समझना है। फिर उसके बाद आपको एक डेटाबेस समझना है। माईएसक्यूएल डेटाबेस बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप माईएसक्यूएल डेटाबेस अच्छे से समझ लेते हैं, सेम तरीके से वही क्वेरीज यहाँ चलती है, सेम तरीके से काम करती हैं। आप पोस्टग्रेसक्यूएल पे भी आप काम कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है मोंगोडीबी, इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में भी बात करेंगे, आप ये भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप थोड़ा बेसिक इसका समझ लेते हैं, आपको काफी समझ आ जाएगी चीजें। फिर इसके बाद आप इस लायक हो जाते हैं कि आप आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं, आपको कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक डेवलपर की क्या रहती हैं, क्योंकि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बैकएंड डेवलपर बनना है, आपको एटलीस्ट कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। एक बैकएंड डेवलपर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसे क्या काम करने रहते हैं। जैसे सर्वर साइड लॉजिक लिखना, सर्वर साइड लॉजिक लिखेंगे तभी तो बैकएंड डेवलपर बनेंगे। तो सर्वर साइड लॉजिक लिखना हो सकती है, आपके डेटाबेस का मैनेजमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है, एपीआई डेवलपमेंट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है, सर्वर्स को मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है ना। और हाई इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन। अब वो किस तरह से इंप्लीमेंट हुई है, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें, उसके लोग सही से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजें जिम्मेदारियां होती हैं एक बैकएंड डेवलपर की। अब इसके हिसाब से चीजें देखते हैं आगे क्या करने की जरूरत है। अगर हम उसमें देखते हैं तो एसेंशियल जो चीजें होती हैं पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आपको ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे काम करता है। आपको डीएनएस का पता होना चाहिए, डीएनएस सर्वर कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। आपको HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये एसेंशियल टेक्नोलॉजीज में आता है। उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब आप डिफरेंट वर्जन आएंगे, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, कभी भी कोई फर्स्ट प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। इसके लिए हमें नीड होती है गिट की। गिट हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। फिर गिट हब यूज होता है, गिट लैब यूज होता है, गिट बकेट यूज होता है। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट CI/CD पाइपलाइन यूज हो रही होती हैं, आपको वो बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। उसके बाद आप आ जाते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर। रिलेशनल डेटाबेसेस में सबसे पहली अच्छी चीज जो आती है वो है MySQL। इसके बारे में हमने भी पीछे भी देखा। तो यहाँ आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ, वहां हम डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, यहाँ देख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप कैसे रिलेशनल सिस्टम्स काम करते हैं, आपको यहाँ बेहतर तरीके से वो समझना है। ठीक है। तो उसमें से MySQL एक है, PostgreSQL एक है, Oracle एक है। इन तीनों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, कंबाइन करके चीजें देख लेते हो, तब आपको बहुत अच्छी यानी समझ हो गई डेटाबेसेस के लेवल पे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। 80% जो काम रहता है एक बैकएंड डेवलपर का
वो यही रहता है कि वो एपीआईज बनाएं। अच्छा, एपीआईज काम कैसे करती है, क्या होती है, अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, एपीआई एक्सप्लेन्ड के नाम से मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे अभी रिसेंटली, आप उसे देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एपीआई का एक्चुअल काम होता क्या है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फिर टेस्टिंग, हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एपीआई बनानी आ गया, आपको डेटाबेसेस के साथ काम करना आ गया, आपको बिजनेस लॉजिक लिखने आ गए, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अब आपको टेस्टिंग चाहिए। अब टेस्टिंग के लिए तीन चीजें मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती हैं और ये ही चलती हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग। अब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो डिपेंड करता है आप किस स्टैक में काम कर रहे हैं। जैसे आप अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो आपको यूनिट टेस्टिंग के लिए आप यूज करते हैं जेस्ट, है ना, और या फिर तो अलग अलग टेक स्टैक के लिए अलग अलग रहती हैं। इसके बाद अच्छा, इसके बाद हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवांस डेवलपर की प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं तो अगर आपको इंटरव्यू में क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, तो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न्स, अब डिजाइन पैटर्न्स में आप डिजाइन पैटर्न्स को अच्छे से समझते हैं, आप आर्किटेक्चरल सिस्टम का समझते हैं कैसे काम करता है, आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा प्रिपेयर अच्छे से पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ भी लेते हैं इन चीजों के बारे में, तो आप बहुत सारी भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप जो एक डेवलपर्स की एक भीड़ है ना, मैं भी मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, सब यही कह रहे हैं, मैं भी बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं भी नोड.जेएस जानता हूँ, मैं भी स्प्रिंग बूट जानता हूँ, ये सब जो एक भीड़ है ना, 80% से आप अलग हो जाते हैं, आप 20% डेवलपर्स में आ जाते हैं जो बहुत हाई लेवल होते हैं, अगर आप ये बेसिक अच्छे से इसका समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे मैसेज ब्रोकर्स। आपको ये अच्छे से समझ होनी चाहिए, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, जैसे RabbitMQ है, काफका है, बहुत बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर वाले प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, देखो दो तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट आप देखेंगे जो स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो ज्यादातर जो बनते हैं वो बनते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। तो वहां काफका का, RabbitMQ का बहुत ही जबरदस्त रोल आता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें समझ लेते हैं तो आप वो 80% भीड़ से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कंटेनराइजेशन। अब ये क्या भला है, इसमें आ जाता है डोकर, आ जाता है क्यूबरनेटीज, आ जाता है, ये हाईली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं ये, है ना। अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो क्यूबरनेटीज मस्ट है, आपको आना चाहिए। यानी अगर जब आप किसी प्रोजेक्ट को आप बना तो आपने दिया, उसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डिप्लॉय करने का जो तरीका यूज करती हैं सारी बड़ी कंपनीज, वो डोकर के थ्रू करते हैं, वो क्यूबरनेटीज के थ्रू करते हैं। तो आपको इनके बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, इसकी फाउंडेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा वेब सर्वर्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। एक Nginx एक वेब सर्वर होता है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, प्रोक्सीज कैसे सेटअप की जाती हैं, कैसे वो चीजें काम करती हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत सारे लोड बैलेंसर्स के लिए हम इनका यूज करते हैं, तो आपको ये सब कुछ बेसिक अगर आप इसका अच्छे से समझ लेते हैं तो आप वो सीख जाएंगे कैसे वो लाखों के ट्रैफिक्स मैनेज किए जाते हैं लोड बैलेंसर्स के थ्रू, कैसे वो Nginx के ऊपर चलते हैं, कैसे काम करते हैं। GraphQL क्या होता है, हाईली इंपोर्टेंट चीज है ये। आज के दौर में GraphQL आपको आना ही आना चाहिए, आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, थ्योरी पढ़िए इसकी, बहुत प्रैक्टिकल आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, फ्री कोड कैंप के ऊपर आपको जाके देखेंगे। अच्छा, हमारे चैनल के ऊपर भी इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस आएंगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, हम बहुत एडवांस लेवल का कंटेंट बहुत सिंपल भाषा में आपको देंगे। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं कुछ सर्विसेज के बारे में, डेटाबेसेस और सर्विसेज के बारे में। जैसे हमने पीछे भी देखा है वैसे MongoDB को, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ MongoDB की नहीं बात बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कैसे MongoDB के जो क्लस्टर हैं, ऑनलाइन का फ्री टायर कैसे चलता है इसका, उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से देखना है, जो एक सर्विस लेवल के ऊपर है चीजें। फायरबेस बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, आपके पुश नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है ना। आपकी बहुत सारी ऐसी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके लिए फायरबेस का यूज किया जाता है। आपको ये, आप अगर इसका बेसिक समझ लेंगे अच्छे से, आप इसकी फाउंडेशन भी समझ लेंगे तो आप सच में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, वहीं रेडिश कैशिंग के लिए यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। हाईली जो 80% इसका यूज होता है वो कैशिंग के लिए होता है, लेकिन इसके और भी यूज केसेस हैं। आप रेडिश के बारे में अच्छे से पढ़िए, समझिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको
एक जॉब को लेने में, क्रैक करने में, एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के ऊपर। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो है हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात पूछी जाती है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता, अगर बैकएंड डेवलपर का इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा ही जाएगा। हाईली इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपके ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ऑथराइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन कैसे किया जाता है, रेट लिमिटिंग कैसे की जाती है कि किसी भी सर्वर के ऊपर, ठीक है, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे चलता है, ये सारी चीजें हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक सबका आना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में सही से जवाब दे पाते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल चीजें सीखते हैं तब तो बात ही अलग है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बात कर रहे हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्लाउड सर्विसेज क्या अवेलेबल हैं, नेटवर्क्स के ऊपर कैसे चलती हैं चीजें, सर्वर्स के ऊपर कैसे चलती हैं चीजें, कौन से अच्छे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में। तीन ही हैं, सबको पता है, AWS है, Azure है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और गूगल क्लाउड है, ठीक है। AWS इनके अंदर ऐसा समझ लीजिए आप 70 to 80% जो है वो AWS के ऊपर ही रहता है। मतलब जो कंपनीज, जो 70 to 80% कंपनीज AWS ही यूज करती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप AWS अच्छे से समझिए, उसकी सर्विसेज समझिए, वहां कैसे काम चलता है, कैसे चीजें होती हैं, वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, कंटेनर्स कैसे बनाते हैं, क्यूबरनेटीज का यूज कैसे किया जाता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है। थोड़ा थोड़ा अगर बेसिक आप Azure और गूगल क्लाउड का भी देख लेंगे तो ये आपको एक ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। पता चला आपको AWS तो अच्छे से आता ही है और साथ साथ आपको Azure और गूगल क्लाउड भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि कितना बताओगे, बहुत हो गया, अब तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, हाईली इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको बहुत तेजी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है, आपको ग्रो करना है। तो आपको एक तो सबसे पहली चीज आपको ये रखना है कि आपको अपडेटेड रहना है, स्टे अपडेटेड। ये हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर आप अपडेटेड नहीं रखेंगे खुद को, कहां पीछे छूट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जो चीजें आज रिलेवेंट है, हो सकता है अब से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद रिलेवेंट ना रहे, या 1 साल बाद चीजें और मार्केट में आ जाएं, आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। आपको एक्टिवली इंगेज रहना है डेवलपर कम्युनिटीज में। अपडेट रहने के लिए ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अब आप लिंक्डइन की कम्युनिटीज में रह सकते हैं, आप बहुत सारे इंटरनेट पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। सबस्टैक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं खुद भी वहां से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो वहां बहुत एडवांस लेवल लोग रहते हैं। सबस्टैक के ऊपर आप एक्टिव रहिए। अपने मोबाइल में सिंपल एप्लीकेशन डालने की जरूरत है, बस इंस्टॉल करिए रखिए। इंस्टाग्राम पे के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी तो आप रहते ही हैं, वहां भी रहिए, लिंक्डइन पे रहिए और सबस्टैक पे रहिए। ये दो भी इनफ है वैसे तो, बाकी आप और अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करिए, और नए नए टूल्स जो आ रहे हैं, नई नई एपीआईज जो आ रही हैं, नए नए फ्रेमवर्क्स जो आ रहे हैं, उनके ऊपर आप जाकर देखिए कैसे काम चल रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। जैसे ओपन एआई आया, उसने बहुत सारी अपनी एपीआईज लॉन्च की हैं। जेमिनी आया, उसने अपनी एपीआईज लॉन्च की हैं। उनको यूज करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नई चीजें बनाकर देखिए, और अपनी गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर वो कुछ चीजें करके, कुछ काम करके अपलोड करिए, उसको अपना सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करिए, अपने लिंक्डइन के ऊपर शेयर करिए, उसके ऊपर ब्लॉग लिखिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको आपकी सैलरी बढ़ाने में, आपको ज्यादा पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं उसमें, इन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। इसके बाद मैं आपको एक फाइनल थॉट और दूंगा अपनी तरफ से, है ना। बैकएंड डेवलपमेंट जो है एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है ना। तो इसलिए आपको इसमें इवॉल्व होते रहना है, चीजें सीखते रहना है, समझते रहना है चीजें कैसे चल रही हैं, है ना। कंटिन्यूअस लर्निंग आपको रखनी है अपनी, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अडेप्ट कर लेते हैं, इस अप्रोच को, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो आप ये अच्छे से करिए, समझिए, आप अपनी एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करिए, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैं इसके, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके आंसर मैं नहीं कर पाया, आप प्लीज इस कमेंट में लिखिए, वीडियो के कमेंट में जाके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बड़ी हेल्प होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।